नमस्कार, मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़। आज मेरे साथ गठिया विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं मदन लाल मिरमोट जी हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच कैसे जा रहे हैं और क्या उनके विकास का दे। आपका स्वागत है पहले तो बहुत बहुत। आप प्रशासनिक सेवा में भी रहे हैं, आपने वैसे भी जनता की सेवा करी। राजनीतिक में चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य रहा आपका? मैं जैसा आपने बताया कि प्रशासनिक सेवा में रहे, मेरे को प्रशासनिक सेवा में रहते हुए लोगों की तकलीफ़ों का ज्ञान है और तहसीलदार के नाते चाहे वो काश्तकार हो, कृषक हो, आदमी सिंचाई विभाग से संबंधित हो, विद्युत विभाग से संबंधित जो समस्याएं हैं, खाद बीज से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनसे मैं परिचित रहा हूं और उनका वो भी उसमें भी काम सहयोग करते रहे। जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, सेवा अपनी पब्लिक की करती रहना चाहिए अपने को, और इसी भावना से मैं शासन के उससे जुड़ना चाहता हूँ। शासन से जुड़ के और मैं अपने योजनाओं के आधार पर, वो योजना में चाहे शिक्षा हो, रोजगार से संबंधित हो और उद्योग धंधों से संबंधित हो, इनको देखते हुए मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। और मेरा मन हुआ, मेरी प्रकृति भी सेवा भावना की रही है, तो मेरा मन हुआ और मैंने ये प्रयास किया है। अभी 2013, 2018 और 2023 में भी मेरी मांग रही थी कि मैं पार्टी के माध्यम से वो करूं। टिकट नहीं मिलने से क्षेत्र की जो पब्लिक है, जनता है, मतदाता है, उनका मेरे ऊपर प्रेशर पड़ने से बार बार दबाव आया कि नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे। और वर्तमान जो दोनों उम्मीदवार हैं इस गठिया क्षेत्र के, कांग्रेस और बीजेपी के, उनसे सारी पब्लिक क्षेत्र की असंतुष्ट है। और उनके जो कर्म है, जैसे कांग्रेस के जो विधायक है, उनने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया, लोगों के पास पहुँचे नहीं, वो जीतने के बाद जाते ही नहीं किसी लोगों के पास। जाते हैं तो सिर्फ नुक्ता घाटे के समय जाते हैं या फिर कोई शादी ब्याह में जाते हैं। इसके अलावा उनका पूरी पब्लिक में ये है कि वो आते ही नहीं, वो उपस्थिति नहीं होते पब्लिक। उनका विकास कार्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सड़कें, अपने पानी की समस्या, ये सारी ऐसी अनदेखी की हुई, लोग परेशान हैं। भाजपा के भी प्रत्याशी सामने आपके, उनके बारे में कुछ बोल नहीं रहे आप? भाजपा के प्रत्याशी के सामने में क्या पूरा गठिया क्षेत्र नहीं, पूरा उज्जैन, पूरा मध्य प्रदेश जानता। उनका जो आचरण और उनका जो व्यवहार है, वो उससे लोग इतने रुष्ट हैं। आपको बताएं, राजपूत समाज के बारे में उन्होंने अनर्गल शब्दों का उपयोग किया। पूरा राजपूत समाज, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर राजपूत समाज सोचे तो, अगर राजपूत समाज मन से अगर विचार करे तो उसको टिकट दे, मतलब मत दे ही नहीं सकती, देना भी नहीं चाहिए। चलिए ये बात बताएं आप मुझे कि इस वक्त आप चुनाव मैदान में हैं, मदन लाल जी आप हैं, मिमरोट जी हैं, आपके विकास का क्या एजेंडा है भाई? आप क्या विकास करेंगे जनता के बीच में? आपने क्या सोचा है? आप प्रशासनिक सेवा, आपने बताया कि मैं वहाँ भी रहा हूँ, फिर राजनीतिक में आने का उद्देश्य रहा आपका। तो भारतीय कांग्रेस भाजपा का अपना एजेंडा, आप निर्दलीय हैं, आपका संघर्ष भी है। आप ये बताएं कि आपने क्या सोचा है कि यार मैं, अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं ये विकास इस क्षेत्र में करूँगा जो है ही नहीं। मेरे दिमाग में बहुत सारी स्कीम है पब्लिक के काम करने के लिए। जैसे एक तो नया कंसेप्ट तो मेरे दिमाग में ये है कि मैं पंचायत, मतलब विधायक की चौपाल लगाना चाहता हूँ, और माह में एक बार, जैसे गठिया क्षेत्र में 4 मंडल हैं, चारों मंडल में 4 तिथियों को, वार को मैं पंचायत लगाऊंगा विधायक की, और उसमें सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। और 1 महीने में, अगले महीने में फिर मैं उनकी वो लूँगा अपडेट कि काम किया या नहीं किया, कितना काम हुआ, कितना नहीं किया। ये सब ठीक है। आप ये बताएं कि युवा बेरोजगार हैं, हाँ, महिलाएं भी कहीं ना कहीं, हर व्यक्ति रोजगार के लिए परेशान होती है। आप चौपाल लगाएंगे, सब तो होती रहती है। विकास जैसे कि बेरोजगार के लिए, युवाओं के लिए, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, यहाँ पर मेडिकल है नहीं है, कॉलेज है कि नहीं है, ये चीज़ में क्या होगा? मैं शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दूंगा।
शिक्षा का स्तर, स्कूलों का जो स्तर है बहुत ही ज़्यादा डाउन है। बच्चे परेशान होते हैं और सुविधाओं के नाम पे वहाँ पर कुछ भी नहीं है, और कभी विधायक प्रतिनिधि ये कभी जाके भी नहीं देखते वहाँ पर, तो वो उसमें देंगे। दूसरा, रोज़गार के लिए मैं पूरी तरह से संकल्पित रहूँगा। नए उद्योग धंधे, अपना जो ये पान विहार जो सर्कल है ये औद्योगिक क्षेत्र में शायद पहले घोषित भी हुआ है, तो मैं उस संबंध में वो विचार करूँगा और यहाँ पर कुछ उद्योग लाने की मेरी इच्छा है, ताकि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को काम धंधा मिले। अब जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं को आश्रित कर दिया, 1200 रुपये दे रहे हैं, 1500 दे रहे हैं, ये सब घोषणाएं हैं और ये सिर्फ चुनाव के वादे हैं। चुनाव के समय में मैं ये चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए ऐसे उद्योग लाएं, अपन घरेलू उद्योग है चाहे दूसरे वो, तो उसमें उनको काम मिले, काम धंधा मिले, न तो पुरुष बेरोजगार रहे न महिलाएं बेरोजगार रहे, उनको स्वतः उनका काम मिले उनको। क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? क्षेत्र की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार मौका देख के वो देखे और 5 साल की फिर तुलना करें और हर महीने मुझे बात करें मैं उससे, और मैं उनके लिए आधी रात को तत्पर रहूँगा। क्षेत्र को ऐसा नहीं है कि जो अभी तक जनप्रतिनिधियों का रहा है कि जीतने के बाद वो मुड़ के देखते नहीं, कई गाँवों में जाते ही नहीं, ऐसा होता है। पर मेरे साथ मैं ऐसा नहीं करूँगा कतई, ये मेरा वादा है। इनके बीच में रहूँगा, पब्लिक के, मतदाताओं के। क्या लगता है आपको, आप इनको कितने मतों से जिता पाएंगे? कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं आप? देखिए, अगर मेहनत की बात करी जाए तो मैं पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहा हूं, और गठिया विधानसभा जो क्षेत्र है ये हमारी सीट पहली बात तो आरक्षित है। दूसरी बात, गठिया विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट हमारे गुजराती बलिज समाज के हैं। मेरी गुजराती बलिज समाज के 40,000 वोट यहाँ पर हैं, और हर गाँव में मेरी रिश्तेदारी है और हर लोग से मेरा संबंध है। क्या लगता है आपको, भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी से निर्दलीय के रूप में एक चुनाव लड़ना कैसा संघर्षशील रहेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इसके ऊपर मैं वो कहना चाहूँगा कि जब जब चुनाव होता है हर 5 साल में, तो 4.5 साल में ही किसी, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, या किसी दल का एमएलए हो, वो 4.5 साल बाद में वो गाँव का दौरा करता है और गाँव वालों की उनको परेशानी याद आती है। वो 4.5 तक वो एसी में घूमते हैं और विदेश घूमने के लिए जाते हैं और होटल में रेस्ट करते हैं और परिवार के साथ घूमते फिरते हैं। तब मैंने सारी चीज़ देखी और देखने के बाद फिर हमने निर्णय लिया गया कि यार हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता का सहयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें चुनाव में जाना पड़ेगा और चुनाव जीत के आके एक विधायक के रूप में बनकर या हमारे साथी को विधायक का चुनाव जिताकर हम इनसे सेवा कराएंगे। तो सब ये बताएं कि आप इनके मदन लाल जी के साथ में चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, क्या जनता की आपको सामना करना पड़ता हो, क्या अपेक्षा है उनकी, क्या सुविधाएँ आपको लगती है क्षेत्र के बीच में? क्षेत्र की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा जो है विकास है, और जो मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, इनके जो प्रत्याशी हैं उनसे उम्मीदें, उनको किसी प्रकार की उम्मीदें नहीं हैं। और यहाँ पे तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है मदन लाल मिमरोड जी का, और हम क्षेत्र की में जब सर के साथ दौरे में जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा की तो कंडीशन ख़राब है, और घटिया क्षेत्र में हम गए हैं तो रोड की वाकई में स्थिति उन्हेल क्षेत्र में, इधर गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत ख़राब है। तो ऐसी स्थिति किसी विधानसभा में नहीं रही है। तो क्षेत्र की जनता चाहती है, विकास चाहती है, बदलाव चाहती है, और जो मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं इनके आचार विचार और इनकी कार्यशैली से लोग सहमत नहीं हैं, तो वो चाहते हैं कि बदलाव हो।